हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a prism mu is 1.5 has a refracting angle of 30 degree. The deviation of a monochromatic ray incident normally on its one surface will be. तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन कुछ क्वेश्चन में गिवन है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है, हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब जैसे कि हम जानते हैं, अब हमारे पास सरफेस कितना है, ए बी सी, ये हमें सरफेस गिवन है ए बी सी सरफेस। ये हमारे पास एक इंसिडेंट है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वो नॉर्मली फॉल करती है। अगर नॉर्मली फॉल करेगी तो एक तो ये एंगल है और एक हमारे पास ये एंगल है। अब यहाँ पर एंगल ये है 90 डिग्री और ये भी सॉरी यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 होगा। ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो एंगल हमारे पास है रिफ्रैक्टिंग के लिए 30 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैंने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 90 30, तो एंगल हो जाएगा 60 और ये टोटल कंप्लीट एंगल इस पर परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे 60 में 90 में 60 गया तो एंगल हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूँ मेन रे को, तो यहाँ से इतना सा हल्का सा डेविएट हुई है, जो डेविएट है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और जो कंप्लीट नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव एंगल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो की कंसेप्ट में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ किस मीडियम से हमारे पास रे, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है। सो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो फर्स्ट रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि एयर में है सो 1, डेंसर मीडियम के लिए हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ किस मीडियम से गई है, जिस मीडियम से गई है। मीडियम हमारे पास क्या, साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ ई। ई हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। यहाँ से अब देखते हैं कंसेप्ट लगाकर हम यहाँ पर साइन ई की बात करेंगे। साइन ई इक्वल हो जाएगा म्यू ऑफ साइन ऑफ आई, म्यू की वैल्यू 1.5, साइन ऑफ आई यहाँ पर एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 मतलब 1/2। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.75। ये साइन ई की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास किस, अगर मुझे ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ई की वैल्यू के लिए हम यूज़ करेंगे साइन इनवर्स 0.75। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 48 डिग्री 36 सेकेंड। ये हमारे पास ई आ गया। बट मुझे निकालना है डेल्टा। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर देखा जाए तो कंप्लीट एंगल जो डेल्टा है हमारे पास, डेल्टा के अपोजिट जो एंगल हमारे पास बना है दिस इज इक्वल टू, या फिर सिंपली इसको बोलें सो ई प्लस ई, हमारे पास ई प्लस डेल्टा, या इसको हम बोलेंगे ई माइनस डेल्टा इक्वल्स टू आई, बिकॉज टोटल एंगल कितना है ई, इसमें डेल्टा भी इंक्लूड है। सो ई जो है हमारे पास वो डेल्टा प्लस आई के इक्वल है। ये जो एंगल है हमारे पास, अगर इसके अपोजिट देखें, ये हमारे पास मेन लाइन है, ये नॉर्मल है, तो ये आई के अपोजिट है और ये आई प्लस डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा ई। फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट इज डेल्टा शुड बी इक्वल टू ई माइनस आई। ई हमारे पास कितना आया है 48 डिग्री 36 मिनट, माइनस आई की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 18 डिग्री 36 सेकेंड। सो दिस इज डेल्टा 18 डिग्री 36 सेकेंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 18 डिग्री 36 सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।